ये टॉपिक है हमारा वेपन्स, जो भी युद्ध पोत रहे हैं, कोई मिसाइल्स रही है, जो भी संबंधित रहा है, इस चैप्टर में हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की। यूएसएस गेराल्ड आर जो आर फोर्ड है, एक तरीके से ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। और हमें जब पता है, जब इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जब युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो मेडिटेरियन सी में यूएस गेराल्ड आर फोर्ड को तैनात कर दिया था यूएस ने इसराइल के सपोर्ट में। अटाकाम्स जो है, एटीएसीएम्स जो मिसाइल सिस्टम है, यूएस ने यूक्रेन को दी है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन और रसिया का वहां पे युद्ध चल रहा है। ठीक है, जनरली ये क्या है, ये इनकी जो रेंज है वो 190 मील तक है, एटीएसीएम्स मिसाइल्स का। और ये सॉलिड प्रोपेलेंट्स है। सॉलिड प्रोपेलेंट्स का मतलब ये है, इन पे जो भी इंजन डलता है वो सॉलिड होता है। ठीक है ना, ऐसा। आईएनएस सागर ध्वनि की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईएनएस सागर ध्वनि एक ओशियनो देखो, सागर ध्वनि सागर से ही पता चलता है, एक ओशियोनोग्राफिक रिसर्च वेसल है। यानी कि पर्यवेक्षक एक वो है, अपूत है। इसका जो है सागर मैत्री जो हमारा मिशन चल रहा है, उसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। डिजाइन किया है इसको नेवल फिजिकल एंड ओशियोनोग्राफिक लेबोरेटरी एंड पोल ऑफ डीआरडीओ ने। इसको बनाया है जीआरएसई, यानी कि गार्डन रीच जो कोलकाता है उसने, और लॉन्च किया गया था इसको एक्चुअल में 1994 में। अब हुआ ये है कि आईएनएस सागर ध्वनि निकला है इस पे ओशियन की रिसर्च के लिए। तो अब आप देखोगे, जो सागर मैत्री मिशन है, इसको इनिशिएट किया है डीआरडीओ ने। इनिशिएशन पॉलिसी, भारत की जो सागर की इनिशिएटिव है, क्लोजर रिलेशन विद इंडियन ओशियन रीजनल एसोसिएशन की जो 23 कंपनी कंट्रीज है, उनके साथ में हमें अपना अच्छा खासा सहयोग बना के रखना है। उसी के लिए हमने मिशन किया है लॉन्च सागर ध्वनि, सागर मैत्री। और उसी के लिए जो हमारा वैसे लॉन्च किया गया, वो किया गया सागर ध्वनि। इसके बात करते हैं, डेविड सिलिंग बहुत चर्चा में रहा। इजराइल का मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है डेविड सिलिंग। ठीक है ना, तो जो डेविड आ रहा है, इसमें डी आ रहा है, मीडियम, ऐसे याद रखना। मतलब मीडियम रेंज, अपर रेंज नहीं है, लोअर रेंज के लिए नहीं है, मीडियम रेंज की रेंज ना बहुत हाई नहीं है, बहुत लो भी नहीं है, मिडिल रेंज के लिए है। ये टैकल कर सकता है या इंटरसेप्ट कर सकता है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक जो मिसाइल्स होती हैं उनको, और क्रूज मिसाइल्स को भी ये क्या कर सकता है, टैकल करके, इंटरसेप्ट करके टैकल कर सकता है, और यानी कि उनको मार गिरा सकता है। और 40 से 300 किलोमीटर की रेंज में। ये डेवलप किया है किस किस का है, ये डेविड किलिंग है, यानी कि इजराइल यूएसए के साथ में इसको इजराइल ने डेवलप किया था। बस इतना याद रखना है। बात है जो डेविड सिलिंग है, वर्टिकल मिसाइल फायरिंग करता है। वर्टिकल का मतलब होता है इस तरीके से डायरेक्ट फायर, अगर मिसाइल मान लो यहाँ से आ रही है तो डायरेक्ट मिसाइल फायर कर सकता है, ऐसे ही है। फायर कंट्रोल रेडार भी है, इंटरसेप्ट भी कर सकता है, और 3 पल्स सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर भी इसमें फिट है। इसके अलावा एक्सटर्नल मिसाइल यहाँ पर उपयोग की जाती है, इसको मारने के लिए इसकी कॉस्ट है 1 मिलियन। एक मिसाइल की कॉस्ट होती है 1 मिलियन एक्सटर्नल मिसाइल की। आईएनएस ब्यास की बात करते हैं, तो आईएनएस जो ब्यास है, ये फ्रंट लाइन फ्राइगेट है। ये पहला ब्रह्मपुत्र क्लास फ्राइगेट भी है, जिसको कि रिपावर किया गया है स्टीम टू डीजल। ठीक है ना, पहले स्टीम से चलता था, अभी काजे चलेगा भैया, डीजल से चलेगा। इसको बिल्ड किया है जीआरएससी कोलकाता ने, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन किया है इंडियन प्रोपल्शन से जो है, वो 2 स्टीम टरबाइन यहाँ पर काम करेगा। बस इतना याद रख लेना कि किस क्लास का, बी से ब्यास, बी से ब्रह्मपुत्र, दोनों नदियों के नाम है। और रिपावर्ड किया गया किस स्टीम से डीजल को रिपावर्ड करने वाला कौन सा हमारा वो है, वो तो पता चलेगा आईएनएस ब्यास। आगे बात करते हैं नेवी का। देखो, एक अंडर P-17A प्रोग्राम चल रहा है नेवी का। इसमें टोटल 7 शिपों का निर्माण करना है हमें। ठीक है ना, जो उसमें से जो 4 शिप हैं वो बनाएगा मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, और जो 3 शिप्स बनाएगा वो बनाएगा जीआरईसी, यानी गार्डन रीच। अब P-17 प्रोग्राम के अंदर टोटल कितने शिप्स बनने हैं? 7। 7 में से 4 शिप्स बनाएगा कौन? MDL मजगांव डॉकयार्ड, और 3 बनाएगा जीआरएससी। ठीक है ना। अब इसमें जो चिप्स के नेम रखे गए हैं, वो हिल रेंजेस के नेम पे रखे गए हैं। 17A में, हिल रेंजेस के नाम पे, जैसे आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस तारागिरी, आईएनएस विद्यागिरी, और आईएनएस महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी सबसे लास्ट, वैसे भी हमें पता है महेंद्रगिरी सबसे लास्ट हिल या रेंज है इंडिया के अंदर, तमिलनाडु में। उसी तरीके से जैसे P-17A प्रोग्राम है, उसी तरीके से हमारे एक प्रोजेक्ट चलता है, प्रोजेक्ट 75 सबमरीन। इनके जो नेम है वो इस तरीके से हैं। इसमें 6 समरीज दी गई हैं, जैसे आईएनएस कालवरी, खंडेरी, आईएनएस करांज, वेला, बागीर और बागसीर। कहने का मतलब ये है कि यूपीपीसीएच का जिस तरीके का नेचर है, वो आपको क्रम में लगाने के लिए दे सकता है कि इनके लॉन्च के आधार पर आप इनकी क्रम को लगा लीजिए। तो हमें कैसे देखना पड़ेगा, तो देखो, ये वीवी वाली तो हमें पता रहेगी, सबसे लास्ट में रहेगी। फिर हम कैसे पता करेंगे कि वो कौन 3 है, कौन 4 है, कौन जिसका नाम सबसे बड़ा वो सबसे लास्ट, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा। 1 2 इसमें 4 लेटर है, इसमें 5 लेटर है, इसमें 8 लेटर है। तो अंत की 3 हमारी प्रॉब्लम निपट जाती है। अब आती है ये 3 वाली, तो हमें ये पता है के वाली यहाँ पर है। ठीक है ना, तो देखो, ये खा वाली जो ना, जो जिसमें खा आ रहा है, खांडेरी,
ये बताओ का की बात क्या आता, खा आता, तो ये का खा से जोड़ो तो ये दूसरे नंबर पे आता, तो दूसरे नंबर पे खांडेरी होगी। और पहले नंबर पे हमें पता है कैसे क्या होगी, सबसे पहले क्या होती, कालवरी। और फिर तीसरे पे करंज, आर आ जाएगा ना, तो आर से हमें थर्ड इसमें भी दिमाग लग जाएगा, तो करंज इसमें होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इसको याद किया है। इनकी विशेषताएं देखते हैं, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है, डीजल इलेक्ट्रिक से चलती है। ये पूछ लेगा न्यूक्लियर से नहीं, डीजल इलेक्ट्रिक से चलने वाली है। और 2 सप्ताहों तक ये पानी के अंदर क्या रह सकती है, सबमर्ज रह सकते हैं, तो याद रखना एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम इसमें लगा हुआ है। अगर आप बात करेंगे जीआरएसी जो कोलकाता है, वो वॉरशिप्स बनाता है और सबमरीन्स बनाता है। जो कोचिन शिपयार्ड है वो जनरली एयरक्राफ्ट करियर बनाता है, कोचिन, ठीक है। तो आपका जो करियर बनता है वो कहाँ पे, कोचिन जाने से। मझगांव मल्टीपर्पज शिप्स वॉरशिप्स के लिए, एम से मझगांव, एम से मल्टीपर्पज। जीआरएसी बनाता क्या है, वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स। आगे बात करते हैं MQ-9B ड्रोन। इसके 2 वेरिएंट हैं, एक स्काई वेरिएंट है, एक सी वेरिएंट है। इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर, बहुत है, ऑल वेदर में ये काम करेगा। यूएसए से खरीदा है किसने, इंडिया ने, MQ-9B ड्रोन। इसके अलावा मेट्योर मिसाइल्स बहुत ज़्यादा चर्चा में रही। मेट्योर जो मिसाइल से एक्चुअली में एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल है, यानी कि रडार इसको गाइड करता है तभी मिसाइल आगे बढ़ती है। और बियॉन्ड विजुअल रेंज है, एयर टू ईयर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि जो मेट्योर है ना, वैसे भी हमें पता है मेट्योर हवाई से हवा में तो चलता है, तो एयर टू ईयर है। जो मेट्योर होता है ना, मेट्योर एंड मेट्रोराइड्स, वो एयर में ही तो क्या करते हैं, एयर में ही तो फ्लो करते हैं, इस वजह से। इसको मैन्युफैक्चर किया है भाई MBDA सिस्टम्स फॉर 6 यूरोपियन नेशंस ने, ठीक है। मतलब मैन्युफैक्चर किया है MBDA ने, किसके लिए, 6 यूरोपियन देशों के लिए। स्ट्राइक इसकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टारगेट, मतलब एक ही समय में अलग अलग टाइप के टारगेट्स को ये स्ट्राइक कर सकता है एक ही साथ में। मेट्योर की जो रेंज है वो है 200 किलोमीटर। इसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है, जनरली रैमजेट इसमें इस्तेमाल किया गया है। और इक्विप्ड विद अ ब्लास्ट एंड फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड। इक्विप्ड विद, बस इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं रखनी, बस इतना याद रखना, मेट्योर जो मिसाइल है एयर टू ईयर है, रडार गाइडेड मिसाइल है, 200 किलोमीटर, बनाया है MBDA सिस्टम से 6 यूरोपियन नेशंस के लिए। आगे बात करेंगे हम स्टील डिस्ट्रॉयर इम्फाल। ठीक है, इम्फाल का फाल हो गया है, दैट मीन्स इसको हमने क्या कर दिया है, देखो पूछेगा कि इम्फाल क्या है, कहेंगे स्टील डिस्ट्रॉयर है। तब किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो वो चीज क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है ना, गिर जाती है। ये मडगांव शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा इम्फाल, एम से मडगांव, ये तीसरा है इस अपनी श्रेणी में। इसके बाद आता है हाईकुन। हाईकुन पहला इंडिजिनस बुल्ट सबमरीन है, किसकी, ताइवान ने पहली सबमरीन बनाई है, कौन सी, हाईकुन। वैसे भी ताइवान और चाइना के साथ में क्या कंट्रोवर्सी चलती रहती है। INS सागर ध्वनि की बात हमने कर ली थी, ये सेंट अंडर सागर मैत्री मिशन रिसर्च वेसल है। सागर ध्वनि, हमारा जो मिशन है सागर मैत्री, उसके अंतर्गत इसको सेंड किया जा रहा है, ठीक है। और ये क्या है, एक तरीके से रिसर्च व्हीकल है, इसका नाम ये सागर ध्वनि। विभव क्या है, इसी प्रकार की चीजें पूछते हैं। एंटी टैंक माइंस है, विभव क्या है, देखो बी इस तरीके से और ए ऐसे बनता है, तो एंटी टैंक माइंस है विभव। कान, टर्किश फाइटर जेट है, उसका 5th जनरेशन का है, 5G कान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया जा सकता है एग्जाम में। दुर्गा 2 स्वदेशी लेजर वेपन टेस्टिंग है, जिसने किया किसने, डीआरडीओ ने। डी से दुर्गा, डी से डीआरडीओ, और ये क्या है, स्वदेशी लेजर वेपन है। समर 2 क्या है, इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा समर 2। किसने प्रिपेयर किया, इंडियन एयरफोर्स ने। इनोग्रेट किया गया था ड्यूरिंग जो एक्सरसाइज हुई थी ना वायु शक्ति 2 का, पोखरण रेंज में, वहां पर हमने ये समर को क्या किया है, इंडिजिनस ने एयर डिफेंस। अब ये पूछ लेगा कि समर है क्या, एक बॉम्ब पूछ लेगा, एक कहेगा कि एक टैंक है या एयर डिफेंस सिस्टम है, तो याद कैसे रखेंगे, समर में आर ए आ रहा ना, आर ए, एयर, इस तरीके से एयर। मार्च महीने की तरह देखते हैं, अग्नि 5 हमने 11 मार्च को लॉन्च करी है, ठीक है। अब जो अग्नि 5 है वो MIRV टेक्नोलॉजी है। MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। अब इसके बारे में समझेंगे। रेंज अग्नि 5 की 5000 किलोमीटर, 5 से 5000 किलोमीटर याद रखेंगे। कलाम आइलैंड उड़ीसा से हमने इसको लॉन्च किया है। वो कौन से मिशन, अंडर मिशन दिव्यास्त्र। मिसाइल रानी कहा जाता है सीना रानी को, मिसाइल रानी जिसको कहा जाता है, सीना रानी, मिसाइल यानी कि साइंटिस्ट है सीना रानी। जो MIRV होता है उसको, इसके बारे में जरा देखते हैं। इसका नाम क्या है, मल्टीपल, सीधी सी बात है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, यानी कि एक ही, देखो इस तरीके से यहाँ पे मिसाइल लॉन्च करी है। जब ये एटमोस्फेयर पे लॉन्च होती है तो इसी से अलग अलग पार्ट इसके टूट के बनते हैं, अलग अलग इसके पार्ट्स निकलते हैं, और अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या कर सकता है, उनको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसी को कहते हैं MIRV टेक्नोलॉजी। सबसे बड़ी बात है, MIRV टेक्नोलॉजीज अभी जिन जिन कंट्रीज के पास है वो सिर्फ US है, रसिया है, चाइना है, फ्रांस और UK, यानी कि अभी 3 तो 5 कंट्री के पास है, छठवां बनेगा आपका क्या, इंडिया बनेगा। US, रसिया, चाइना 3, फ्रांस, UK 2, यानी कि जो 5 जो मेजर मेजर पावर हैं,
जो 5 जो बीटोस पावर है उन्हीं के पास है, छठवां इंडिया बना है। MIRV जो इक्विड मिसाइल्स हैं इनको लॉन्च किया जा सकता है लैंड से भी और सी से भी, इंक्लूडिंग यानी कि सबमरीन से भी आप इनको लॉन्च कर सकते हैं, तो ये बड़ा अचीवमेंट इंडिया के लिए। T-72 ओल्ड टैंक्स को हमने 75,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया इनको अपग्रेड करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ते हैं। हाँ, ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड रेंज, ये 400 से 500 किलोमीटर तक की अब इसकी रेंज हो गई है, और ये इंडेक्ट करी जाएगी कहाँ पे, नेवी में। तो एक्सटेंडेड रेंज की क्या, ब्रह्मोस की एक्सटेंडेड रेंज की रेंज कितनी है, 400 टू 500 किलोमीटर, याद रखना है। अग्रय और अच्छा क्या है, तो अग्रय और जो अच्छा है वो मिलेंगे सैलो वाटर क्राफ्ट शिप्स हैं, ठीक है। अग्रय और अच्छा, अच्छा का मतलब होता है जो कभी क्षय ना हो, सैलो वाटर का मतलब होता है जो ऊपरी जल होता है ना, जहाँ पे ज्यादा गहराई ना हो, तो उस प्रकार के जो जहाज स्पेशली मतलब डिजाइन किए जाते हैं। तो अगर ज्यादा देखो ज्यादा गहरा है तो कहीं पे भी जहाज, कोई भी जहाज चल सकता है, लेकिन अगर कम गहरा है, जैसे कि नीचे पत्थर का टेरेन है, वहां पे पानी है, तो इस प्रकार के लिए हम अलग से जहाज को डिजाइन किया जाता है। वही है अग्रय, अग्रय मतलब आगे ही रहता है, मतलब ऊपर की तरफ भी रहते हैं। अप्रैल की बात करते हैं, पोर्टेबल एगला एस एयर डिफेंस सिस्टम है, इंडिया ने रिसीव किया है पहला बैच, कहाँ से, रसिया से, ठीक है। अभी हमने MB9 ड्रोन के बारे में पढ़ा था, MB9V ड्रोन, 9V ड्रोन ये हमने परचेस किया था, किससे, ड्रोन, अमेरिका से। जो एगला एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमने डिफाइन लिया है किससे, रसिया से। तो 24 पहले एयर डिफेंस सिस्टम हमने परचेस किए हैं रसिया से। ये वो भी कैसे है, पोर्टेबल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर आप इनको ले जा सकते हो। कहने का मतलब एक ट्रक पर ये लोडेड होते हैं, बस वो ट्रक घूमता रहता है, उसी को बोल देते हैं पोर्टेबल है। कान हमने पहले डिस्कस किया है, लाइक ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, टर्की का ये एयरक्राफ्ट है कान। क्रिस्टल मेज 2 ये बहुत चर्चा में रही थी इस बार, है क्या, जरा देखते हैं। एयर लॉन्च मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, इसकी जो रेंज है वो है 250 किलोमीटर। क्या देखो, मेज से हमें याद रहेगा, मेज से मीडियम रेंज है बैलिस्टिक मिसाइल, और रेंज कितनी है, 250 किलोमीटर। कहाँ से, मेज अंडमान से, एम से मेज, एम से मान। और इसको हम रॉक के नाम से भी, दूसरी तरीके से इसको हम कैसे जानते हैं, रॉक मिसाइल सिस्टम के नाम से। इसके अलावा FWD 200B, बी का मतलब है बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, इंडिया का पहला। UAV, यूएबी का मतलब होता है अनआर्म्ड व्हीकल, ठीक है, मतलब अनमैन्ड व्हीकल। तो ये चीज याद रखना है, 200B आएगा, 200B ये यानी कि यूएवी बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। जून में हमने रुद्रम सेकंड मिसाइल को लॉन्च किया है, और जो रुद्रम है ना, ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। ये कैसी है, रुद्रम एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि हवा से नीचे जमीन पे मार करने वाली, यानी कि हेलीकॉप्टर से या फिर फाइटर्स होते हैं उनका यूज करके इसको किया जा सकता है। और किस प्लेन से किया जाएगा इसका इस्तेमाल, सुखोई 30 से। तो रुद्रम कैसी, एयर टू सरफेस है। नागास्त्र जो है वो पहला इंडिजिनस मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है। देखो नाग क्या है, सुसाइड ड्रोन है, पहला मैन पोर्टेबल, यानी कि इसको एक जगह से दूसरी जगह पर इंसान लेके जा सकते हैं, मतलब कंधे पर रख के जा सकता है, सीधी सी बात है, मैन पोर्टेबल का मतलब कंधे पर रख के ले जाना ही है। अगस्त 2024 की बात करते हैं, ट्रीपुट। ट्रीपुट क्या है, इंडिया का पहला फर्स्ट तलवार क्लास का शिप है। इसको बनाया किसने, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। तो देखो, गोवा के लिए आप ट्रिप पे जाते हो तो ट्रिप ट्रिप टू गोवा, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। और ट्राई ट्राई कर रहे हैं, टी से ट्राई, टी से तलवार क्लास का। गौरव क्या है, ये हमारा लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है, क्या, गौरव। कौन सा है, गौरव क्या है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। तो ग्लाइड बॉम्ब है, जी से ग्लाइड, जी से गौरव। इसके अलावा न्यू दिल्ली यानी कि प्रधानमंत्री जी जब यूक्रेन के दौरे पर गए थे तो उन्होंने 4 भीष्म क्यूब्स, इमरजेंसी मेडिकल केयर जो होती है, वो गिफ्ट किए थे किसको, आप जेलेंस्की जी को, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। और इसका पहले भी टेस्टिंग आगरा में हो चुका था, इससे पहले जब उसका अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी हुआ था, उसमें सबसे पहले ये भीष्म क्यूब्स को डिप्लॉय किया गया था मोदी जी की सुरक्षा के लिए। भीष्म का अगर फुल फॉर्म देखें, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री, भीष्म, इसके अंतर्गत ये बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है, द भीष्म क्यूब्स हैव बीन डेवलप्ड अंडर द, सरकार का एक प्रोजेक्ट चलता है, उसका नाम है प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री, ठीक है ना। तो उस प्रोग्राम के अंतर्गत ये बनाया गया जाता है। इसमें क्या होता है, आरोग्य मैत्री जो प्रोग्राम है, इसमें एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज दी जाती है डेवलपिंग कंट्रीज को, मानवता असिस्टेंस के तौर पर, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के तौर पर। आगे देखेंगे, ऑपरेशन रूम जेड कैन मैनेज 10 से 15 बेसिक सर्जरीज। ये एक्चुअली में जो दिख रहा है आपको, ये वन, इसी प्रकार के 1 2 3 और ये चौथा, ये 4 रखा है। यही जो 4 दिख रहे हैं सामने, इसी को, ये क्यूब आकार का है, किस आकार का है, क्यूब आकार का होता है, ठीक है। इसी वजह से इसको भीष्म कहते हैं, भीष्म क्यूब्स। आकार भी पूछ सकता है, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर, ये भी कुछ पता नहीं है, अयोग है। हाँ, तो इसी में सारी की सारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं, सर्जरीज का सामान है, सब उपलब्ध होता है। और ऐसे एक बॉक्स की मदद से आप 10 से 15 बेसिक सर्जरीज पर डे कर सकते हैं।
और छोटे मोटे ऐसे 200 केसेस हैंडल किए जा सकते हैं। तो पूछा जा सकता है कि किस देश को प्रधानमंत्री मोदी ने गिफ्ट किया था? यूक्रेन को। कितने गिफ्ट किए हैं? 4 गिफ्ट किए हैं। इससे पहले इसका टेस्टिंग कहाँ पे हो चुकी थी? आगरा। सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ पे हो चुका? अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी के टाइम पे इसको डिप्लॉय किया गया था। उपयोग तो अभी नहीं हुआ है इंडिया में। हाँ, अग्नि 4 मिसाइल की बात करते हैं। अग्नि 4 से तो 4000 किलोमीटर रेंज है। जैसे अग्नि 5 की रेंज कितनी हो गई थी? 5000 किलोमीटर। 4 की रेंज 4000 किलोमीटर। बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी पता है। इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर उड़ीसा से इसको लॉन्च किया गया था। और पेलोड कितना लेके जा सकती है? 1000 किलोमीटर। उसी तरीके से हमारी अग्नि प्राइम है। प्राइम स्पेशल वर्जन होता है अग्नि का। ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। इसकी रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर। ठीक है, अग्नि में से और जो भी अग्नि है ना, वो कैसी है? लैंड टू एयर पे मार कर सकती है, लैंड टू लैंड मार कर सकते हैं। सितंबर महीने का हम देखते हैं। तो सबसे पहले पहला इंडिजिनसली डेवलप पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है समुद्र प्रताप। यही पूछेगा कि समुद्र प्रताप क्या है, किस प्रकार का व्हीकल है, क्या ये डिस्ट्रॉयर है, क्या ये एयरक्राफ्ट कैरियर है? तो हम क्या कहेंगे, या फिर ये रिसर्च व्हीकल है? नहीं, समुद्र प्रताप यानी कि समुद्र से अगर वो प्रताप चाहिए तो उसको समुद्र से पॉल्यूशन हटाना पड़ेगा। पी से प्रताप, पी से पॉल्यूशन। कहाँ पे लॉन्च किया गया? गोवा में। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्री संजय सेठ, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इन स्टेट है। तो याद रखना, समुद्र प्रताप, पी से प्रताप। समुद्र का प्रताप कब लौटेगा? जब पॉल्यूशन हटेगा। इंडियन नेवी कमीशन सेकंड अरिहंत क्लास सबमरीन आईएनएस अरिघट। आईएनएस अरिघट कौन सी क्लास की सबमरीन है? अरिघट अरिहंत क्लास की है। देखते हैं, आईएनएस अरिघट जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन है। इसके अलावा इसको जो किसके प्रेजेंस में इसको इंडक्ट किया गया है? मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी के। आईएनएस अरिघट इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत का एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियर पावर सबमरीन से इक्विप्ड है। के 15 मिसाइल्स इसमें लगाई गई हैं। और इसकी स्पीड है 12 से 15 नॉट्स ऑन द सी सरफेस। सरफेस के ऊपर, नीचे पानी के नीचे इसकी स्पीड बदल जाती है। इसके अलावा आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की। मुल्की एंड मालपे क्या है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्विड से एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। ठीक है ना, यानी कि सबमरीन जब अटैक करती है तो उसको दोबारा से अटैक करने के लिए वो है आपके आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की। मुल्की मालपे कहाँ पे? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोची केरला में। यहाँ पे इनको बनाया, लॉन्च किया गया है। देखते हैं, आईएनएस मालपे और आईएनएस जो मुल्की है, ये 4th एंड 5th शिप्स है ऑफ 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। देखो, कहने का मतलब है, देखो पहले क्या होता है कि सबमरीन जब अटैक करती हैं, इसके बाद फिर हम अटैक करते हैं। तो जो सबमरीन अटैक होती है उसके बाद जब दूसरा कोई अटैक करता है तो इनको एंटी सबमरीन बोला जाता है। इंडिया इस तरीके की 8 अपनी शिप्स बना रहा है जो कि शैलो वाटर पे काम करेगी। शैलो वाटर मतलब छिछले छिछले जल पर। ठीक है ना, तो उसमें से ये आपकी 4th और 5th है, मुल्की एंड सॉरी मालपे एंड मुल्की। ये याद रखना, ये बनाई गई है इंडियन नेवी के द्वारा। कौन बना रहा है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोची। ठीक है, दीज शिप्स आर नेम्ड आफ्टर 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया। अब अच्छा, ये क्या है जो इनके नाम रखे गए हैं मालपे और मुल्की? ये ईस्ट ईस्ट जो आपका ईस्टर्न पार्ट है ना, ईस्ट जो कोस्ट ऑफ इंडिया है, यानी कि इंडिया की जो तट रेखा है, वहां के 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्सों के नाम भी मालपे एंड मुल्की है। तो मालपे एंड मुल्की जो है वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट भी है। और साथ में ये 2 पोर्ट्स के नेम भी है। ग्लोबल सर्कम नेविगेशन बाय इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तरिणी। अब तरिणी का मतलब ही होता है, तरिणी बोला जाता है एक्चुअली में नाव को। तो नाव कैसी होती है? सेल करती है ना, तैरती है पानी में। तो ये ग्लोबल सर्कम नेविगेशन का मतलब ये पूरे विश्व का चक्कर लगाएगी आईएनएस वेसल तरिणी। देखते हैं, नेवी की सेकंड एडिशन होगा ये। नेवी की जो महिला है, एक नाविका सागर परिक्रमा। ठीक है, इसके अलावा देखो सेकंड एडिशन है। नेवी अपना इंडिया में हर साल, यानी कि कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड में, हर साल तो नहीं, नाविका या नाविका सागर परिक्रमा आयोजन करता है। इसका ये सेकंड एडिशन है। इसमें इंडियन नेवी की 2 वीमेन ऑफिसर, एक का नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए एंड लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के विल। ये दोनों इस पे क्या होगी? बोर्ड ऑन होके इसके साथ में ट्रेवल करेंगे। ये पीरियड होगा 8 मंथ्स का। और ये इसको फ्लैग किया जाएगा कहाँ से? यानी कि शुरुआत इसकी करी जाएगी नेवल ओशियन सेलिंग नोड आईएनएस मांडोवी इन गोवा से। आईएनएस मांडोवी इन गोवा। तो ये चीजें याद रखनी है हमें कि आईएनएस वेसल में इस बार कौन कौन 2 नेवी महिला जा रही हैं, कमांडर रूपा और कमांडर दिलना। ठीक है, आईएनएस तनी से। और कहाँ से लॉन्च किया जाएगा ये? नेवल ओशियन आईएनएस मांडोवी गोवा से। और 8 मंथ का ये पीरियड होगा।